तो हम लोग जो विवर्तन पढ़ रहे हैं, फिर मैं उससे आगे बढ़ाता हूं। विवर्तन तो समझा चुका हूं, जब प्रकाश किसी अवरोध से टकराता है तो उसके किनारों से आंशिक रूप से मुड़ जाता है। आंशिक रूप से मुड़ने की इस घटना को हम क्या बोलते हैं? विवर्तन। विवर्तन दो प्रकार से बांटा गया, दो वर्गों में बांटा गया। तो एक लाइन लिखोगे आप, हेडिंग तो डाल लीजिए पहले, फ्रेनल तथा फ्राउनहोफर विवर्तन, ये प्रकार है उसके, दो वर्ग है। इंग्लिश में फ्रेनल एंड फ्राउनहोफर इस तरह लिखेंगे। तो यहां एक लाइन लिखेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे विवर्तन को दो वर्गों में बांटा गया है। ये तो बात हो गई फर्स्ट। अब एक एक वर्ग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग विस्तार से। सबसे पहला हम पढ़ाएंगे फ्राउनहोफर। क्या पढ़ाएंगे? फ्राउनहोफर। फ्राउनहोफर विवर्तन सुने जरा। देखो, फ्राउनहोफर विवर्तन और फ्रेनल विवर्तन में अंतर पूछा जाता है अक्सर, भेद। और हम जो बातें बताएंगे वो तुम्हें याद तो रहेंगी, लेकिन आप ये कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सा फ्राउनहोफर के लिए बातें की गई थी और कौन सी फ्रेनल के लिए। ये कंफ्यूजन हो जाता है अक्सर। हम कॉपी चेक करते समय देखते हैं बच्चों की, उल्टा लिख देते हैं। इसके लिए मैं एक घटना की आपको थोड़ा जिक्र करूंगा, जिससे तुम्हें सही से याद रहेगा कि कौन से में कौन सा क्लास जाएगा। अभी मैं लिखाऊंगा, चलो पहले लिखाता हूं, फिर उस घटना की बात करूंगा, तो ज्यादा आप समझ जाएंगे। मैं फ्राउनहोफर की बात करता हूं, सुनिए इसके अंतर्गत। सबसे पहली बात, फ्राउनहोफर विवर्तन में जो अवरोध होता है ना, वो पर्दे से और प्रकाश के स्रोत से अनंत दूरी पर होता है। कहां होता है? अपरिमित दूरी पर, असीमित दूरी पर। तो पहली लाइन लिखिएगा, इस प्रकार के विवर्तन में अवरोध प्रकाश स्रोत तथा पर्दे से अपरिमित दूरी पर होता है। दूसरा बिंदु, देखो फ्राउनहोफर विवर्तन में हम लोग लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके अध्ययन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लेंस लगा करके इन किरणों को इकट्ठा करते हैं, फिर इनको पढ़ते हैं। तो हम कहेंगे इस प्रकार के विवर्तन के लिए लेंस की आवश्यकता होती है। लेंस लिख दो या लेंसों की कह दो, दो लेंस लगा सकते, तीन लगा सकते। लेंसों की आवश्यकता होती है। एक और मुद्दा है, तीन बातें इसकी मेन है कि यहां जो प्रकाश आ रहा होता है उसका जो तरंगाग्र है वो समतल तरंगाग्र होता है। कैसा? हाँ, इस प्रकार में या इस प्रकार के विवर्तन में समतल तरंगाग्र होता है। ये नोट करें जरा, समतल तरंगाग्र होता है। तो देखिए, फ्राउनहोफर का क्लास आपने देखा, थोड़ा गौर से देखना। मैंने बोला इसमें जो अवरोध लगाएंगे वो स्रोत और पर्दे से अनंत दूरी पर होगा। दूसरा, इसमें हम लेंस का प्रयोग करेंगे। तीसरा, हमने एक बात बताई कि जो यहां तरंगाग्र इस्तेमाल होता है वो किस क्वालिटी का होता है? समतल होता है। अब जरा बात आगे करते हैं। इसके बाद जो दूसरा है वो है फ्राउनहोफर के बाद फ्रेनल। कौन सा है? फ्रेनल क्लास, फ्रेनल विवर्तन। इसका क्या मतलब, अब जरा समझना। देखो, इसमें मैंने बोला यहां पर अपरिमित दूरी, देखो क्या बोला है,
तो फ्रेनेल में क्या आ जाएगी? परिमित दूरी। बस अंतर समझते जाना जरा। फ्रेनेल में क्या हो जाएगी? परिमित दूरी। यहां मैंने वो लेंसों का प्रयोग करते हैं, तो यहां लेंसों की कोई आवश्यकता नहीं, या नहीं प्रयोग करते हैं। यहां पर हमने बोला समतल तरंगाग्र, तो यहां समतल नहीं होगा, गोलीय होगा या बेलनाकार होगा। बात समझते हो? दोनों क्लास समझ में आए? पहले बताओ। लेकिन ये तुम्हें याद तो रहेगा, जब परीक्षा में जाओगे, मान लो रिवाइज नहीं कर पाए या भूल गए, तो कंफ्यूजन क्या होता है पता है? ये तो याद आता है कि एक में लेंस थे, एक में नहीं थे, एक में दूरी अपरिमित थी, एक में नहीं थी, एक में समतल था, एक में गोली था। अब ये भूल गए कौन वाले में क्या था। ऐसा होता है, बच्चे लिखते हैं सब सही, लेकिन उल्टी हेडिंग में लिखते हैं। तो इसका मैं अंतर बताने के लिए एक घटना की बात कर रहा था कि कैसे तुम्हें याद रहेगा कि किसमें अनंत दूरी लेनी है, किसमें लेंस का प्रयोग करना है, किसमें समतल तरंगाग्र होगा। तो बता दूं, फ्राउनहोफर ने सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। किसका? किसने? फ्राउनहोफर ने। उस स्पेक्ट्रम में तमाम उनको रेखाएं दिखी थी। उन रेखाओं के नाम उन्होंने ABCD करके डाले थे। क्या डाले थे? उसमें जो D रेखा थी वो सोडियम के लिए थी। किसके थी? सोडियम के। पीले रंग की थी। किस रंग की थी? पीले। बाद में उसको देखा गया ध्यान से, तो उसमें दो रेखाएं थी, एक रेखा में दो रेखाएं थी। मतलब पहले उनके जमाने में जो इंस्ट्रूमेंट रहे होंगे उनकी अच्छी क्वालिटी नहीं रही होगी, तो वो दोनों रेखाएं एक दिख रही थी। अच्छी क्वालिटी देखा गया तो एक में दो भाग थे, मतलब दो रेखाएं थी। तो उनको बाद के वैज्ञानिकों ने नाम डाल दिया D1 और D2। इन रेखाओं को फ्राउनहोफर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आप सोचते हो ये सर काय बता रहे हैं? एक्चुअल में हम इसलिए बता रहे हैं कि फ्राउनहोफर ने स्पेक्ट्रम किसका प्राप्त किया था? सूर्य का। सूर्य कितनी दूर? अनंत, अपरिमित दूर। तो किसके वाले विवर्तन में अपरिमित दूरी लिखनी है? फ्राउनहोफर के। अच्छा, अनंत से आने वाली किरणें कैसी हो जाती हैं? समांतर। उनको अगर कहीं अध्ययन करने के लिए इकट्ठा करना है तो लेंस लगाना पड़ेगा, तभी तो फोकस करेंगी। इसलिए लेंस किस में आया? फ्राउनहोफर में। अनंत से आने वाले तरंगाग्र कैसे हो जाते हैं? समतल हो जाते हैं। ये भी बताया था। इसलिए तुम्हें याद रहेगा फ्राउनहोफर में ये बातें हैं, और फ्रेनेल अपने आप लिख लोगे, नहीं लिख पाओगे। तो अब बस ये हेडिंग डाल के फर्स्ट पॉइंट लिखना, इस प्रकार के विवर्तन में अवरोध प्रकाश स्रोत तथा पर्दे से सीमित दूरी, परिमित दूरी, जो भी लिखना चाहो, सीमित दूरी पर होंगे। अपने आप लिख लोगे, नहीं लिख लोगे? बताओ। यही नहीं लिख दोगे? इसमें लेंसों की आवश्यकता होती है, तो यहां पर क्या कहोगे? नहीं होती है। अब इस प्रकार के विवर्तन में समतल नहीं लिख के क्या लिखोगे? गोलीय या, नहीं काट के नहीं लिखना यार, गोली या बेलनाकार तरंगाग्र होता है। बस बताओ, आराम से लिख लोगे? चलो नोट कर डालो फटाफट।